नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जब संविधान की बात आती है तो लोग बोलते हैं मौलिक अधिकार, थोड़ा मौलिक कर्तव्य के भी ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। और संविधान में जो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं उसमें से 8वें नंबर पे ध्यान दीजिए। हम 8वें नंबर बोल रहे हैं। 8वां जो है मौलिक कर्तव्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अब देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है कि हम पाखंड और झूठ को बढ़ावा ना दें, पाखंड और झूठ को बायकॉट करें और वैज्ञानिक, जिसमें वैज्ञानिकता हो, कुछ तर्क हो, लॉजिक हो, उसकी बात करें। और इसी में हम बात करते हैं, जो मेन मुद्दा ये नहीं है मेरा मेन मुद्दा है ज्ञान अर्जन। ज्ञान अर्जन के क्षेत्र में, तो ज्ञान अर्जन के क्षेत्र में काम करना ये हम सभी भारतवासियों का मौलिक कर्तव्य है। और उसी के तहत मैंने YouTube चैनल पे जितना भी मेरी जानकारी होती है वो ज्ञान अर्जन के क्षेत्र में आप लोगों के बीच में बांटते रहते हैं। इसमें हमारा मौलिक कर्तव्य है और इसे आपके अपने मौलिक कर्तव्य को करने से कोई नहीं रोक सकता है। ज्ञान अर्जन के क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप जितना सेवा कर सकते हैं आप भारत को खूब करिए, हाँ, लेकिन गलत बातें नहीं शेयर करना है, या अधकचरा जो ज्ञान है जितना आप जानते हैं उतने शेयर कीजिए, आगे मत शेयर कीजिए। तो आज हम इसी में एक टॉपिक लेकर के आए हैं, मेंसुरेशन का 3D। मेंसुरेशन का पार्ट 1 बना चुके हैं। 2D मीन्स जो एरिया की बात करेगा, 3D का मतलब जो वॉल्यूम की बात करेगा, सरफेस एरिया तो है ही इसमें। तो हम आज बात करने जा रहे हैं क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमीस्फीयर। तो सबसे पहले इन सभी का हम पिक्चर की बात करेंगे और उसी में उसके बाद उसका फॉर्मूला की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्यूब क्या होता है? क्यूब वो होता है जो सभी तरफ से समान हो। क्यूब सभी तरफ से समान हो। इसमें आपका सारे, ये आपका देख लीजिए, ये क्यूब हो गया। पासा आप देखे होंगे, जब आप लूडो खेलते होंगे तो पासा देखे होंगे। पासा जो होता है वो क्यूब होता है। क्यूबॉइड क्या होता है कि जब आप पढ़ाई करते थे तो मास्टर साहब वाला जो डस्टर होता था, हम लोग जब वाइट बोर्ड उस पे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे तो डस्टर से मिटाने का काम आता था, और वो होते थे आपके क्यूबॉइड होते थे। तो क्यूबॉइड में क्या होता है कि ऑपोजिट सरफेस, आमने सामने वाला सरफेस, भुजा सब समान होता है। लेकिन क्यूब में क्या होता है? सारे समान होते हैं। इसके बाद आपका आ गया सिलेंडर। सिलेंडर में क्या है कि सिलेंडर आप देखे होंगे, गैस वाले सिलेंडर जो अब आजकल बहुत महंगे हो गए हैं, 1200-1300 रुपया का सिलेंडर हो गया है। तो उस महंगे सिलेंडर को भी देख लीजिएगा, ये आपका सिलेंडर हो गया। सिलेंडर में के आगे आ जाते हैं कोन, जिसको बोलते हैं शंकु। जब आप आइसक्रीम खाते होंगे, आइसक्रीम, कोन आइसक्रीम आता है। जो नहीं खाते हैं कभी, गरीबी भी भारत में बहुत है, गरीब के बच्चे खा भी नहीं पाते हैं, तो आप घर में देखते होंगे कि जब हम तेल को बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में करते हैं तो उसमें एक कोन के जैसा जो है रहता है। तो ये आपका कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, ये आपका क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। इसी में आप आ जाइए स्फीयर। स्फीयर जो है ये आपका, तो ये सर्कल नहीं है, सर्कल और स्फीयर में थोड़ा सा अंतर है। आप देखिएगा, ये आपका स्फीयर हो गया, ये आप शेडेड बना सकते हैं, ये आपके पास स्फीयर हो गया। हेमीस्फीयर, इसी में आप काट दीजिए तो ये आपका हेमीस्फीयर हो गया, ये आपका हेमीस्फीयर हो गया। अब सभी में हम फॉर्मूले की बात करेंगे।
तो एक बार फिर से देख लीजिए, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमीस्फीयर। क्यूब वो होता है जिसमें सब समान है, क्यूबॉइड वो होता है जिसमें आमने सामने वाला समान है, ऑपोजिट वाला। सिलेंडर वो हो गया जो एक पाइप नुमा जो है, आप ये देख लीजिए, सिलेंडर हो गया। ये कोन, ये आपका हेमीस्फीयर, ये आपका स्फीयर। तो क्यूब में आपका 3 फॉर्मूले जो सबसे मेन है वो याद रखना है। सबसे पहला चीज है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब आयतन। तो आपको हम पहले बताए हैं कि वॉल्यूम हमेशा प्रोडक्ट ऑफ 3 होता है। तो इसमें सिर्फ साइड ही तो है, इसमें क्या है, साइड है, इसके अलावे तो इसमें कुछ है नहीं। तो साइड को हम 3 बार गुना कर लेंगे, ये इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया साइड क्यूब। टोटल सरफेस एरिया, जब आप देखते होंगे कोई भी कमरा देखते हैं, मकान देखते हैं, तो कोई भी कमरा में आपका टोटल 6 सरफेस होता है। 4 दीवारें, एक ऊपर वाला छत जिसमें सीलिंग फैन होता है, नीचे फर्श। तो ठीक इसी प्रकार इसके 6 सतह होते हैं, 6 सरफेस होता है। और 6 सरफेस में क्या है, लंबाई और चौड़ाई तो बराबर है, लंबाई और चौड़ाई बराबर है। तो एक सरफेस का एरिया क्या हो जाता है, साइड इंटू साइड। यानी कि साइड इंटू साइड का मतलब हो जाएगा साइड स्क्वायर। और ये साइड स्क्वायर जो एरिया हुआ वो कितने हैं, टोटल 6 है। यानी कि 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब आगे आ जाइए, डायगोनल। तो डायगोनल क्या कहते हैं कि डायगोनली जो कॉर्नर है, इसमें एक क्वेश्चन आता है क्यूबॉइड वाले में, क्यूब वाले में नहीं, क्यूबॉइड वाले में आएगा, लेकिन चीज वही है कि किसी कमरे में सबसे मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा लंबाई का बंबू, बांस कितने लंबाई का आएगा, सबसे मैक्सिमम लंबाई का। तो मैक्सिमम लंबाई के लिए क्या होता है कि इस कॉर्नर से, ये कॉर्नर से हम कहां लेकर के जाएंगे, इस कॉर्नर तक ले जाएंगे जो डायगोनली है। तो क्यूब में जो आता है आपका डायगोनल, √3 इंटू साइड, √3 इंटू साइड, ये ध्यान में रखना है। तो अब इसमें हम आगे आएंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है, ऑपोजिट सरफेस, ऑपोजिट साइड, ये साइड ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट सरफेस समान रहता है। अदरवाइज बाकी सब असमान रहता है। कहने का मतलब एक लेंथ होता है, एक ब्रेड्थ होता है और एक हाइट होता है। तो क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सभी समान होते हैं, इसीलिए उसमें हम साइड बोलते हैं। अब ध्यान देने वाली बात, यहां पर हम क्या वॉल्यूम बोले थे, साइड क्यूब बोले थे। यहां पर 3 साइड जो है अलग अलग तरह के होंगे, इसलिए साइड क्यूब नहीं होगा। यहां पर क्या था, साइड इंटू साइड इंटू साइड, एक ही प्रकार से है, वो समान लंबाई के हैं, इसीलिए यहां साइड क्यूब होगा और यहां LBH हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, सरफेस एरिया। यहां पर सारे सरफेस जो थे एक समान थे, तो सरफेस एरिया के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि साइड इंटू साइड। तो यहां पर साइड स्क्वायर जो करेंगे वो क्या होगा, वो होगा एक सरफेस का एरिया। और वैसे वैसे 6 सरफेस हैं, इसीलिए यहां पर अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये L है और B है, तो L और B वाले 2 होंगे। इसी तरह से ये आपका H है और B है, ये H और B वाले 2 होंगे। और इसके बाद ये H है और ये L है, तो L और H वाले 2 होंगे। तो LB प्लस BH प्लस LH, LB प्लस BH प्लस LH, ये 2 सरफेस होगा, तो 2 कॉमन ले लिए और इसको ब्रैकेट में कर लिए। तो ये आपका हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस LH। LB वाले कितने हैं, 2 हैं, और BH वाले भी कितने हैं, 2 हैं, और LH वाले भी 2 हैं। तो ये सारे को हम जब हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस LH। ये 2 कॉमन हो गया सारे में, और ये आपका रह गया। अब यहां पर आइए, डायगोनल
सारे फॉर्मूले याद रखना बहुत आसान है, बशर्ते कि यदि आपके दिमाग में कंसेप्ट आए तो। सबसे पहले डायगोनल के पहले ये तो आप सीख गए थे, लेकिन अब अलग तरीके की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि किसी रेक्टेंगल का जो डायगोनल निकालते हैं, रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, जो इसका डायगोनल यदि आपको याद है तो इसका भी डायगोनल याद हो जाएगा, कारण कि इसमें हम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या करते हैं, और ये भी कहां से आया है? यदि ये आपको पाइथागोरस थ्योरम यदि याद है तो उससे भी हाइपोटेनियस ये होता है ट्रायंगल में यदि जाइएगा तो पाइथागोरस यदि याद है तो ये याद रह जाएगा। तो लॉजिक हमेशा याद रखना। पाइथागोरस में आप पढ़े हैं ना, ये ट्रायंगल में आपका ये एच हो गया, ये आपका आ गया परपेंडिकुलर, सॉरी ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो इसको निकालने के लिए क्या करते थे? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच को हम रखते थे तो ये अंडर रूट में चला जाता था। तो सेम वही है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि ये रूट 3 इंटू साइड कैसे हो गया। तो इसमें जो आपका क्या था कि 3 तरह के 3 डायमेंशनल है ये, तो इसको हम क्या करेंगे कि साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा डायगोनल। अब ये आपका साइड स्क्वायर साइड स्क्वायर साइड स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 साइड स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3 साइड स्क्वायर हो जाएगा। और इसीलिए रूट 3 और इंटू साइड स्क्वायर का जब हम रूट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? साइड। तो रूट 3 इंटू साइड हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से उसमें तो आपका सभी साइड बराबर था, तो साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर लिए। इसमें एल बी और एच अलग अलग हैं, इसीलिए इसमें हम अलग अलग रखेंगे। क्यूबॉइड में अलग अलग होता है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यदि ये आपका याद है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये याद है तो सारे याद हो जाएंगे। तो क्यूब और क्यूबॉइड में बस इतना ही फॉर्मूला याद रखना है। आगे हम देख रहे हैं इसमें सिलेंडर का। सिलेंडर आप देखिए, गैस का सिलेंडर, तो गैस का सिलेंडर आप देखते होंगे, ऊपर का बनावट को छोड़ दीजिए, नीचे वो जस्ट लाइक आपको इस तरह की बात करेंगे। तो ये पैरेलल होते हैं, ये राउंड में, और इसके 2 सरफेस, एक इधर एक इधर, ये 2 सर्कल देता है। ये क्या देता है? 2 सर्कल देता है। स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, ये 2 सर्कल, एक सर्कल इधर है एक सर्कल इधर है, तो ये 2 सर्कल देता है और पाइप नुमा स्ट्रक्चर है। तो इसको फॉर्मूला देखिए, भूलते रहते हैं, याद रखना है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये देख लीजिए, मान लिया जाए ये सीट है, A4 सीट है। अब इसको यदि हम फोल्ड कर दिए तो ये आपका सिलेंडर बन गया, ये आपका सिलेंडर बन गया। तो ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, समझने वाली बात कि ये क्या है? लेंथ है, और ये क्या है? हाइट है। इसको यदि हम फोल्ड करके चलते हैं तो जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये वाली साइड क्या बन जाता है? सर्कल में बन जाता है। और सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो क्या होता है? 2 पाई r होता है। सर्कल का सरकमफेरेंस, यानी कि ये यदि एरिया एक निकालना है, इसकी एरिया निकालना है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड लेंगे, तो ये सर्कल में आ गया, सिलेंडर में आ गया, तो और ये आपका आ जाएगा 2 पाई r, और ये आपका आ गया हाइट। तो ये इसका एरिया निकल जाएगा। L इंटू बी करते हैं तो एरिया निकालते हैं। इसी तरीके से जब हम सिलेंडर की बात करेंगे तो सिलेंडर का जो सरफेस है ना, वो एक सर्कल का सरकमफेरेंस है और उसकी हाइट है। तो सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई r इंटू एच लगाएंगे तो ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा।
अब देखिए वॉल्यूम की बात करेंगे, तो वॉल्यूम की बात क्या करेंगे, तो इसका जो एरिया है, ये वाली जो एरिया है, इसकी एरिया में इसकी यदि हाइट को हम मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम निकल जाएगा। कारण कि वॉल्यूम क्या होता है, 3D होते हैं और एरिया जो होता है वो 2D होता है। तो गौर से देखिए इस फॉर्मूले में 2 मल्टीप्लाई हुआ है, R और H मल्टीप्लाई हुआ है। वॉल्यूम वाले में क्या कह रहे हैं कि यदि इसकी एरिया हम ले लें, यानी कि ये वाली एरिया, सर्कल का एरिया हम ले लें, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसी का जो हाइट है वो हाइट हो जाएगा h, तो इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। आ गया, इसमें आ जाइए टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या है कि ये वाली कर्व्ड सरफेस एरिया जो निकाले थे हम 2 पाई आर एच, ये वाली कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर, सर्कल का सरकमफेरेंस और हाइट 2 पाई आर एच, और अब हो रहा है क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या है कि ये वाली तो 2 पाई आर एच है ही, इसके नीचे वाला भी तो एरिया है जो एक सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, और इधर भी है एक पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्या करेंगे हम कि 2 पाई आर एच तो है ही कर्व्ड सरफेस एरिया, और 2 जो है सर्कल हो गया, सर्कल का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो वैसे वैसे सर्कल कितने हैं, 2 सर्कल, पाई आर स्क्वायर, एक इधर सर्कल हो गया और एक सर्कल इधर हो गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों सर्कल का ऊपर और नीचे का, और ये आपका आ जाएगा ये पूरे सीट का एरिया क्या था, 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर एच। अब इसमें कॉमन हम ले सकते हैं 2 पाई आर को कॉमन ले लिए, इधर h बच गया और इधर r बच जाएगा। तो इसीलिए इसको हम बनाएंगे 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। कोण में हम देखेंगे अब, तो कोण में एक थोड़ा सा डिफरेंट आता है कि सिलेंडर में आप देख रहे थे 2 सर्कल होता था, नीचे भी सर्कल ऊपर भी सर्कल, इसमें सिर्फ नीचे सर्कल रहेगा, और ये इस तरह का। अब इसको बोलते हैं हम H, लेकिन इसको हो जाता है L। यहाँ पर क्या था, ये H इसको ले लीजिए या आप H इसको ले लीजिए, ये दोनों एक ही चीज़ था, दोनों का हाइट समान है। अब यहाँ पर H है, इसकी हाइट लेंथ अलग होगा और स्लांट हाइट का लेंथ अलग होगा, तो इसको बोलते हैं हम स्लांट हाइट और इसको बोलते हैं L। और स्लांट हाइट का L निकालने के लिए क्या बोलते हैं हम, पाइथागोरस के हिसाब से, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर R है, ये H है, तो L बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रही बात याद रखने का तरीका में, तो यदि सिलेंडर का वॉल्यूम याद है आपको पाई आर स्क्वायर एच, क्या याद है, पाई आर स्क्वायर एच, तो थोड़ा सा अपना माइंड यूटिलाइज करिए याद रखने के लिए। अब कि ठीक है, ये आपका एक कोण इधर है, एक कोण इधर है, एक कोण इधर है, तो ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, इसीलिए पाई आर स्क्वायर एच, इसके वॉल्यूम में इसका हम 1/3 कर देंगे तो ये कोण का वॉल्यूम हो जाएगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया में, अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया इसका जो था, 2 को अभी रहने दीजिए, इसमें था क्या, पाई आर एच, अब यहाँ पर हम कर रहे हैं पाई आर एल, क्योंकि ये स्लांट हाइट के चलते, और इसमें दोनों तरफ सर्कल था तो 2 लगा दिए थे, इधर दोनों तरफ सर्कल नहीं है, एक ही सर्कल है तो 1 लगा लिए, बस ये ध्यान में रखना है। तो कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, और इसका एल नहीं होगा एच होगा, यानी पाई आर एच 2 पाई आर एच, ये याद रखिएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आगे ध्यान देना है, तो ये देख लीजिए वॉल्यूम इसका, कोण का वॉल्यूम 1/3 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 कर लेंगे तो सिलेंडर से कोण हो जाएगा। यहाँ पर पाई आर एच के जगह पर 2 पाई आर एच के जगह पर पाई आर एल कर लेंगे, ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि वहाँ पर टोटल सरफेस एरिया में 2 सर्कल होते थे, यहाँ पर एक ही सर्कल होगा। तो आप ये ध्यान दे दीजिए, आप यहाँ पर
पाई आर स्क्वायर, ये एक सर्कल का, अब प्लस पाई आर एल। अब ये पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर, यहां पर एक, अब यहां पर क्या था, दो था, दो सर्कल था, एक नीचे भी सर्कल एक ऊपर भी सर्कल, तो 2 पाई आर स्क्वायर का हम लेते थे। अब ये आपका बन जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये पाई आर को कॉमन ले लीजिए, पाई आर को कॉमन ले लिए, इधर से एल रख लीजिए या जो भी है एल प्लस आर या आर प्लस एल, जो भी करना है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। स्लांट हाइट आपको पाइथागोरस के हिसाब से आपको याद रखना है। तो इसमें आप देखेंगे आगे स्फेयर और हेमी स्फेयर। तो स्फेयर में वॉल्यूम में कुछ नहीं याद रखना है, 4/3 ये याद रख लेना है। और जनरली क्या होता है, एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर हम प्रयोग करते हैं सर्कल में। ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के लिए याद रख लीजिएगा क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब, बस याद रखना, ये याद रखना पड़ेगा आपको, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में भी याद रखना पड़ेगा। अब एरिया में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये आपको याद रह जाएगा टेक्निकली कि वॉल्यूम है तो पाई आर क्यूब और एरिया है तो पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर सरफेस एरिया में 4 पाई आर स्क्वायर याद रखिएगा। स्फेयर का सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वो एक ही होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आ जाइए अब वॉल्यूम। तो स्फेयर का वॉल्यूम से हेमी स्फेयर का वॉल्यूम आधा होगा, इसीलिए इसको 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो 2/3 हो जाएगा, इसीलिए 2/3 पाई आर क्यूब। हेमी स्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए इसका सरफेस एरिया का हाफ यदि करेंगे तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इसलिए होता है कि इसका हम आधा काट लिए ये, तो ये तो इसका हाफ हो जाएगा सरफेस एरिया यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ऊपर भी एक एरिया है सर्कल का, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में, कर्व्ड सरफेस एरिया में 2 पाई आर स्क्वायर में एक और पाई आर स्क्वायर आ जाएगा ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया में आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो एक बार रिवाइज कर लेंगे। क्यूब, घर पे ऐसे प्रैक्टिस किया करिए। क्यूब का वॉल्यूम, साइड क्यूब, टोटल सरफेस एरिया 6 साइड स्क्वायर, डायगोनल √3 इंटू साइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम LBH, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड ये आपका L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर H। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर H। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस इंटू 2 पाई आर इंटू H प्लस आर या R प्लस H। कोन, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर H। कर्व सरफेस एरिया पाई आर L। टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू L प्लस आर। स्लांट हाइट L जो होगा H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट। स्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। हेमी स्फेयर इसका आधा हो जाएगा 2/3, वॉल्यूम में 2/3 पाई आर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। तो वीडियो देखने के लिए यदि फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे, तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। और यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।